कहानी का शीर्षक है 50 का नोट। संजय ऑफिस से देर तक काम करके घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्ष का बेटा बंटी सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा है। अंदर प्रवेश करते ही बंटी ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना है? संजय ने कहा। बंटी, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? तुमको इससे क्या लेना देना? तुम ऐसा बेकार प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? संजय ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बंटी ने कहा, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? संजय ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपये। अच्छा। बंटी ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही संजय आग बबूला हो उठा। तो तुम इसीलिए यह फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम बेकार के खिलौने या उठपटांग चीजें खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीजों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने कमरे में चला गया। संजय अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे को ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर कुछ समय बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि बंटी ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बंटी के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं पापा, जवाब आया। मैं सोच रहा था कि मैंने शायद बेकार ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर काम से बहुत थक गया था। संजय ने कहा, आई एम सॉरी, ये लो 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने बेटे के हाथ में 50 की नोट रख दी। थैंक यू पापा, बेटे खुशी से पैसे लेते हुए कहा और वह फिर तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे गिनने लगा। यह देखकर संजय फिर से क्रोधित होने लगा। जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, पर अब पूरे हो गए हैं, बंटी ने मासूमियत से कहा। पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? क्या बक रहे हो? संजय ने फटी हुई आंखों से उसे देखते हुए पूछा। प्लीज पापा, आप ये पैसे ले लीजिए और कल जल्दी घर आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। संजय स्तंभित रह गया। वह एकटक बेटे को देखता जा रहा था। उसमें बेटे की बातों का कोई जवाब देने का सामर्थ्य नहीं था। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जीवन के इस आपाधापी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीजें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।